जय हिंद साथियों। जैसा कि अपन ने पशु परिचर्या और जेट और आईसीआर की जो क्लासेस चल रही है फ्री की, वो अपन कर रहे हैं स्टार्ट। तो कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 4 नाम बता दिए थे, ठीक है। तो उनको चारों को अपन को आराम से पढ़ना है। जो पेट के जो भाग है ना, रूमिनेंट है ना, वो जैसे कि मैंने थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। रोमन, वो कल क्या थी, थोड़ी सी आवाज़ है ना ऐसे आई, तो कुछ इधर साउंड वाउंड चल रहा था, तो कोई बात नहीं, इधर देखो थोड़ी सी। रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। थोड़ा शॉर्ट देखो, देखो रोमन क्या होता है, 85% होता है पेट का, मतलब कि रोमन जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रोमन। अरे पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रोमन होता है। कितने भाग बनाता है, 85% भाग बनाता है। काम क्या है इसका, काम काम पूछ ले सर, काम क्या है, भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रहण। जो भोजन का संग्रहण कौन करता है, वो कौन करता है, रोमन करता है। अच्छा, इसकी संरचना पूछ ले, संरचना, संरचना तो संरचना बताया था ना, प्रकिस टावल, प्रकिस टावल। इसका पीएच पूछ ले, पीएच बताओ तो 6.4 से 6.8, ये सब चीजें मैंने बता दी थी ना। और गैस CO2 और CH4, ये सब मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और रोमन जो है इसका काम हो गया, चलो ठीक है। अब देखो रेटिकुलम, रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है पेट का, यानी कि 5%। यानी कि सबसे छोटा भाग, पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है। पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम जो होता है उसका काम क्या है, शेष आहार का पाचन, शेष आहार का पाचन, शेष आहार का पाचन करना। किसका पाचन करना, शेष आहार का। और बताओ रेटिकुलम का कार्य बताओ, और क्या है। अच्छा रेटिकुलम हो गया। अब बताओ रेटिकुलम को आमाशय का या पेट का टूल बॉक्स भी कहते हैं, टूल बॉक्स। इसको टूल बॉक्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नुकीली चीजों को फंसाता है। अरे मान लो गाय भैंस, ये अपनी जो भी जो सुई हो गई, कील हो गई, इनको खा जाती है कभी कभी, चार और जो कचरा होता है ना उसके अंदर से। तो क्या करता है, अपने उसके पेट में क्या होता है, रेटिकुलम पाया जाता है। वो क्या करता है, नुकीली चीजों को अपने अंदर फंसा लेता है। अच्छा, रेटिकुलम की संरचना पूछ ले तो बताओ, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान किसी संरचना होती है, रेटिकुलम की होती है। अब आ जाओ ओमेजम, ओमेजम जो होता है, ओमेजम, ओमेजम जो होता है, ये देखो ओमेजम, ओमेजम क्या है, ये पेट का 7 से 8% भाग बनाता है। पेट का कितना प्रतिशत, 7 से 8% भाग। जो ओमेजम होता है ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण। इसको पूछ ले क्या करता है, बताओ जल का अवशोषण कौन करता है, तो कौन करता है, ओमेजम करता है। ओमेजम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सत्य आयसो, है ना, ओमेजम ये, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाओ अबोमिज्म। अबोमिज्म में क्या बताया था मैंने, ये भी 7 से 8% भाग बनाता है, बट पेट का कितना भाग बनता है, 7 से 8% भाग बनाता है अबोमिज्म। और बताओ अबोमिज्म का क्या विशेषता है। अच्छा मैंने ये बताया था ना, ओमिज्म क्या होता है, ओमिज्म की किस में अनुपस्थित होता है, ये ऊंट में अनुपस्थित होता है, ऊंट में अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। ऊंट में ऐसा कौन सा भाग है जो नहीं पाया जाता होता, ओमिज्म। अबोमिज्म जो होता है 7 से 8% भाग बनाता है। इसका काम क्या है, एंजाइमों का स्त्राव करना, एंजाइमों का स्त्राव करना, एंजाइम का स्त्राव। ये चीज मैंने पहले बता दी थी। कौन कौन से एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज। रेनिन एंजाइम पेप्सिन, प्रोटीन से पेप्सिन एंजाइम, और वसा से लाइगेज एंजाइम का स्राव होता है। और रेनिन दूध को पचाता है, यानी कि रेनिन एंजाइम एक दूध को पचाता है, क्योंकि जो छोटे पशु होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दूध को पचा नहीं पाते हैं ना, इसलिए रेनिन एंजाइम से काम आता है। और जो अबोमेजम है इसको क्या बोलते हैं, सत्य आमाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सत्य आमाशय। ये चीजें अपने को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये भी कुछ पूछता है कि बताओ, नवजात का सबसे बड़ा, नवजात का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अबोमिज्म। क्या कौन सा होता है, अबोमिज्म होता है। ये चीजें अपन कल पढ़ ली थी, ठीक है। चलो अब आते हैं आज अपना टॉपिक नया। देखो अब मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, उसको तुम लिख लेना फटाफट, ठीक है, लिखते रहना। देखो शब्दावली क्या पढ़ेंगे आज, शब्दावली। इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है ना, ठीक है। एक इधर लिखो, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ी या घोड़ा, मुर्गी। इनको तुम लिख लेना, फटाफट लिखते रहो, ठीक है। चलो प्रेजेंट, पहली शब्दावली कौन सी, प्रेजेंट। अरे गाय जो प्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गाय में जो प्रजनन करते हैं उसको बोलते हैं सर्विंग, सर्विंग क्या बोलते हैं, सर्विंग। भैंस में होती है उसको भी क्या बोलते हैं, सर्विंग।
और बकरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्विंग। भेड़ जो होती है उसको बोलते हैं टपिंग। भेड़ में क्या होती है, टपिंग होती है। सूअर में क्या होती है, कपलिंग। सूअर में क्या होती है, कपलिंग। ऊंट में क्या होती है, ऊंट में होती है लखाना। घोड़ा में क्या होती है, घोड़ा में क्या होती है बताओ, फोइलिंग। क्या होती है, फोइलिंग। और मुर्गी क्या होती है, कोपुलेशन, कोपुलेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट, गर्भकाल। गर्भकाल अभी ये याद करो ना, अभी लिख लो सिर्फ। गर्भकाल 281 दिन, भैंस का 310 दिन, बकरी का 152 दिन, भेड़ का 147 दिन, सूअर का 114 दिन, ऊँट का 100, ऊँट का होता है 370 से 410 दिन, घोड़ा का होता है 341 दिन, मुर्गी का 21 दिन। प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया बताओ। गाय में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है, काविंग। भैंस में क्या कहलाती है, काविंग। अरे भैंस का बच्चा देना या गाय का बच्चा देना क्या कहलाता है, काविंग कहलाता है। लेकिन बकरी का क्या कहलाता है, कीडिंग, कीडिंग। भेड़ का क्या कहलाता है, लैम्बिंग। सूअर का क्या कहलाता है बताओ, सूअर का बच्चा देना, फेरोइंग, फेरोइंग। ऊँट का क्या कहलाता है, ऊँट का बच्चा देना क्या कहलाता है, ऊँट का बच्चा देना क्या कहलाता है, ऊँट का बच्चा देना बताओ, ऊँट का देखो, काविंग, काविंग, कीडिंग, हाँ ये काविंग करा है, क्या कराया, काविंग। घोड़ी का क्या कहलाता है, घोड़ी का, घोड़ी का क्या कहलाता है बताओ, घोड़ी का बच्चा देना। देखो ये हमको क्वेश्चन को बचाइए। देखो प्रसव क्रिया, काविंग, काविंग, कीडिंग, लैम्बिंग, फेरोइंग, काविंग। और जो ये इसको बोलते हैं लेइंग, लेइंग। हाँ ये थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, इसको भी देखते हैं बाद में, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से प्रसव, काविंग, काविंग, कीडिंग, लैम्बिंग, फेरोइंग, काविंग, सॉरी क्या है, यहाँ पर क्या है, कवरिंग, कवरिंग करता है ये, सॉरी कवरिंग, यहाँ पर कवरिंग करेगा, यहाँ पर आएगी फोइलिंग, फोइलिंग है ना। अब आएगा, ठीक, चलो प्रसव हो गया। अब आ जाओ नवजात, नवजात। तो गाय होती है, इसके नवजात क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काफ। भैंस के नवजात क्या बोलते हैं, इसको भी काफ बोलते हैं। कौन सा काफ, बफेलो काफ, बफेलो काफ। बकरी होती है, इसके बच्चों क्या बोलते हैं, कीड़ी। भेड़ के बच्चों क्या बोलते हैं, कीड़ी, ये लैम। क्या बोलते हैं, लैम। सूअर है, इसका बच्चा क्या कहलाता है, पिगलेट, पिगलेट। और ऊंट है, इसका बच्चा क्या कहलाता है, ऊंट का बच्चा बताओ, ऊंट का बच्चा नवजात है, काफ। घोड़ा का बच्चा फोल, और मुर्गी का बच्चा चिक। नवजात हुआ है युवा नर, युवा नर। युवा नर क्या बोलेंगे बताओ, बुल काफ, अड़ी बफेलो, बुल काफ। इधर क्या बोलेंगे, बकरी, क्या बोलेंगे, बकरी। इधर क्या बोलेंगे, रामलेन या टपराम। इधर क्या बोलेंगे, स्वर को बॉडी। ऊंट क्या बोलेंगे, ऊंट, ऊंट में क्या बोलेंगे बताओ, टोल्डा। इसको क्या बोलेंगे, क्लोड। इसको क्या बोलेंगे, कोकरे। क्या बोलेंगे, कोकरे। युवा माला, युवा माला लिखते रहो, लिखते रहो ना, इसको लिखो, फिर मैं याद करूंगा, टेंशन मत लो। युवा माला ही पर। भैंस में क्या करेगा, भैंस में बफेलो पर। इसको क्या बोलेंगे, युवा माता को वोटलिंग, वोटलिंग। इसको क्या बोलेंगे, ईव राम बोलेंगे, ईव लैम, है ना। जब स्वर क्या बोलेंगे, स्वर को बोलेंगे, देखो जो बोलेंगे क्या, वोटलिंग, किल्ड। क्या बोलेंगे, किल्ड। इधर बोलेंगे टोडी, इसको बोलेंगे टोडी के बाद इसको बोलेंगे
फिली, जो ये होती है ना बॉडी जो आर्म उसको बोलते फिली, और इसको क्या बोलते हैं पुलेट, हाँ ठीक। वेस्टनर, वेस्टनर, वेस्टनर क्या कहलाता था बुल, बुल, हाँ इधर किसको क्या बोलते हैं बफेलो, बफेलो बुल। बकरी का क्या कहलाएगा, इधर देखो इधर क्या बोलेंगे बक, बक। भेड़ का क्या कहलाएगा, भेड़ का क्या कहलाएगा बताओ राम, क्या कहलाएगा राम। सुअर का क्या कहलाएगा, सुअर का, सुअर का क्या कहलाएगा बक, ये बक हो गया, बोर हो गया, क्या भाई बोर। अच्छा ऊंट होती है, उसको क्या बोलते हैं ऊंट, वेस्टर्नर को क्या बोलते हैं ऊंट, के वेस्टर्नर को क्या बोलते हैं बोर, टोड़ा, टोड़ा टोड़ी हुई। अब आ गया इसका मैया, तो बताइए आता है मैया के मैया ना जी ना, ये वेस्टर्नर हो गया, बुल, बफेलो बुल, बक, राम, बोर, है ना। और स्टालन, हाँ ये क्या हो गया मैया और स्टालन। और ये क्या कहलाएगी कोक या रोस्टर, ठीक है दीवाना। चल वैश्य माता, वैश्य माता ये क्या कहलाएगी, वैश्य माता क्या बोलते हैं काऊ, इसको क्या बोलते हैं भैंस को सी बफेलो, सी बफेलो। इसको बकरी को क्या बोलेंगे, बकरी को डोई बोलेंगे, क्या बोलेंगे डोई या गोट, अपन को डोई याद है इसको बोलेंगे ईव। सोर क्या बोलेंगे सा, सोर क्या बोलेंगे सा, सा है ना। और इसको क्या बोलेंगे वैश्य माता को सा, सांड, तो ये होती है ना ऊँट, इसको सांड बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे मेयर। और मुर्गी को क्या बोलते हैं, मुर्गी है कास्ट्रेटेड मेल, कास्ट्रेटेड मेल, कास्ट्रेटेड मेल क्या कहलाएगा बताओ, जो गाय इसमें बोलेंगे बुलक, बुलक। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बफेलो बुलक। बकरी में क्या बोलेंगे, बकरी में, बकरी बताओ, बकरी में क्या होगा बताओ वीथर, और इसमें वीदर। और स्वर में, स्वर में क्या होगा हो बेरो, हो स्टे। ऊंट में क्या होता है, ऊंट में बताओ, ऊंट का जो होता है ये काशेड में इसको बोलते हैं वेटिंग, इसको भी वेटिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है मुर्गी का केपोन, केपोन, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाओ समूह पर, जो गाय है इसका समूह क्या होता है हर्ड, भैंस का भी हर्ड, और बकरी का ग्रुप क्या कहलाता है फ्लो, क्या कहलाता है फ्लो या ट्रिक, क्या कहलाता है ट्रिक, है ना, या बेंड। अच्छा भेड़ है इसका क्या कहलाएगा फ्लो, सुअर है इसका क्या कहलाएगा, सुअर का जो ग्रुप उसको बोलेंगे स्टे, ये ड्रो, ड्रो है ना, या स्ट्रोक, स्ट्रोक मारता, सूटा क्या मारता है स्ट्रोक मारता है, हाँ। और ऊंट है, ऊंट का क्या कहलाएगा, ऊंट का टोला, ऊंटा का जाए तो वैसा टोल हो जाएगा। घोड़ा अस्तबल, घोड़ा क्या कहलाएगा अस्तबल। और मुर्गी क्या कहलाता है पूक, मुर्गा का क्या कहलाता है पूक। और मांस, देखो मांस आता है, देखो गाय का मांस क्या कहलाता है, गाय का मांस बीफ, भैंस का मांस क्या बीफ, इसको क्या बोलते हैं गोल्डन, अरे गोल्डन, गोल्ड का ब्लैक गोल्ड बोलते क्या बोलते हैं काला गोल्डन। अच्छा बकरी होती है इसको बोलते हैं चिकन, चेवल, चेवल, इसको बोलते हैं मटन। और सुअर को बोलते हैं पोर्क। और ऊंट के मांस को क्या बोलते हैं, ऊंट के मांस को खस्सी ना, हाँ। और घोड़ा का मांस क्या कहलाता है चेवल, और मुर्गी का मांस क्या कहलाता है चिकन।
अब देखो ये है खतरनाक चीज़ है ना। अब इसमें क्या याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना क्या करना ज़रूरी है इसमें, याद करना इसको ना, ठीक है। हाँ देखो याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे होगा ये अपने पास देखना एक बार। चलो देखो करते हैं याद। प्रजनन, देखो गाय भैंस होगी, इसमें सर्विस जो होगी, मतलब कि गाय और भैंस में जो प्रजनन होता है, क्रॉस होता है, उसको बोलते हैं सर्विस या सर्विंग। अपन को सर्विस से याद रखना कि हाँ ये सर्विंग है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में गाय में भी सर्विस होती है, भैंस में भी सर्विस होती है, बकरी में भी सर्विस होती है, लेकिन भेड़ में सर्विस नहीं होती। भेड़ में टपिंग होती है, क्या होती है टपिंग, भेड़ में टपिंग होती है। सूअर में क्या होती है, सूअर में होती है भाई साहब कपलिंग। अरे सूअर जो होता है ना उसका वो जो कपल होते हैं, सूअर क्या होते हैं कपल, सूडा और सूडी कपल है, इसका मतलब हो गया कपलिंग करेंगे, क्या करेंगे कपलिंग, ठीक है। ऊंट में लखाना, ऊंट में जो प्रजनन क्रिया होगी उसको बोलेंगे लखाना, ऊंट में प्रजनन क्रिया लखाना। घोड़ा में कवरिंग, अरे घोड़ा क्या करता है, घोड़ी को कवर करता है, मतलब कि जब क्रॉस करता है ना तो घोड़े को कवर करके रखता है, ठीक है ना। हाँ तो घोड़ा क्या करता है कवरिंग करता है, क्या करता है कवरिंग। अच्छा मुर्गी कोपुलेशन, मुर्गी क्या करेगी कोपुलेशन करेगी ना। हाँ देखो इसके बाद में घर का समझ गया पहला कि प्रजनन क्या कहलाता है, देखो गाय में सर्विंग, भैंस में सर्विंग, बकरी में सर्विंग, बकरी भेड़ में क्या कहलाएगा टपिंग, सुअर में क्या कहलाएगा, सुअर में कहलाएगा कपलिंग, स्वर में क्या कहलाएगा कपलिंग। और ऊंट में क्या कहलाएगा, ऊंट में कहलाएगा क्या अपना लखाना। और घोड़ा में कवरिंग और मुर्गी में पॉपुलेशन। देखो गर्भ का 281 दिन 310 दिन, हाँ अगर गाय का गर्भ का पूछे तो 281 दिन, भैंस का पूछे तो 310 दिन, भेड़ का पूछे तो सॉरी बकरी का पूछे तो 152 दिन, भेड़ का पूछे तो 147 दिन, और ऊंट का पूछे तो कितना 390 से 410 दिन। घोड़ी का पूछे तो कितना घोड़ी का पूछे तो 341 दिन, और सूअर का पूछे तो 114 दिन है ना, 114 दिन। और अपना घोड़ा है इसका पूछे तो कितना दिन का, घोड़े का कितने दिन का होता है 341 दिन का, और मुर्गी का कितने दिन का 21 दिन का, मुर्गी का कितने दिन का 21 दिन का। फिर अच्छा प्रसव की क्रिया, प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी बताओ, गाय भैंस बकरी, गाय में प्रसव क्रिया यानी कि बछड़ा देने की क्रिया। अरे गाय और भैंस और ये जो भी पशु होते हैं ये बछड़ा दे रहे हैं ना, उसको क्या बोले, तो अगर गाय बछड़ा दे रही है तो उसको बोलेंगे काविंग, भैंस भी दे रही है तो उसको बोलेंगे काविंग, और अपनी ऊंट भी है वो बछड़ा दे रही है उसको बोलेंगे काविंग, है ना ठीक है। और लेकिन बकरी बछड़ा दे रही है उसको बोलेंगे किडिंग, और बकरी दे रही है भेड़ दे रही है उसको बोलेंगे लैम्बिंग, लैम्बिंग है ना। हाँ और अगर आप घोड़ा है वो बछड़ा दे रहा तो उसको क्या बोलेंगे, अरे वो घोड़ा दे रहा तो फॉइलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे फॉइलिंग। और मुर्गी दे रही तो उसको क्या बोलेंगे लेइंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेइंग। नवजात, अब देखो नवजात, देखो कि मैंने फेर देखो सूअर जो होता है ना वो फेरे डालते हैं, फेरे यानी कि जब क्रॉस होता है ना, जब बछड़ा होता है तो बोला फर ही बछड़ा निकलते हैं, फर ही उसके से सूअर निकलते हैं बहुत सारे है ना। तो ऐसे आपको फर क्या फर कैसे निकलेंगे, फर निकलेंगे जब वो जो उसकी मादा सूड़ी होगी, इसको सूड़ी बोलो तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, सूड़ी जो होगी वो फर ही बच्चे देती है, कितने देती है फर ही देती है, ध्यान रखना ना ठीक है। ओके वो कितनी देती है ये भी ध्यान रखिए, सूड़ी देती है एक बार 38 बच्चे, कितने बच्चे 38, तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई 38 हो गई, याद होता जाएगा, ध्यान रखना कोई टेक्निक नहीं है ना, तुम इसमें याद रखो चीज ठीक। फिर नवजात, अब जो नवजात होगा उसको क्या बोलेंगे काफ बोलेंगे, अगर गाय है उसका बच्चे को क्या बोलेंगे काफ बोलेंगे, भैंस है तो उसके क्या बोलेंगे बपेलो खाप बोलेंगे, और बकरी है तो उसको क्या बोलेंगे किड बोलेंगे ना, ध्यान रखना। और भेड़ है तो उसको बोलेंगे लैम्ब, अगर भेड़ हो रही है तो उसको लैम्बिंग, बकरी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे किडिंग है ना, किड और किडिंग, ध्यान रखना। और अपना हाँ छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा उसको क्या बोलेंगे पिगलेट, क्या होता है पिगलेट, सूड़ा होता है ना उसको क्या बोलते हैं पिगलेट। और इसको काफ फोल और चिक, फोल किसको बोलते हैं जो वो अपनी जो घोड़ी है उसके बच्चे को क्या बोलेंगे नवजात को फोल बोलेंगे। और चिक किसको बोलेंगे, अरे चिक तो तुम्हें पता है छोटा छोटा मुर्गी के बच्चे होते हैं उसको चिक बोलते हैं नवजात को। अब आ जाओ युवा नर, युवा नर यानी कि जो युवा नर होता है यानी कि जो फूल होता है उसको फूल का बोले, कि अभी तो मतलब कि जो प्रजनन करने योग्य बनाई है ना, प्रजनन करने योग्य बनाई है, प्रजनन नहीं किया अभी उसने है ना, ठीक है वो चीज़। तो बुल का बपेलो, बुल का बकलिंग, अब देखो उसको कैसे याद रखोगे बकलिंग, बकलिंग देखो यू अंदर इसको ध्यान रखना, और यू वैस में नर दोनों को ध्यान रखो, ये अपने आप याद आ जाएगा। देखो बकलिंग, देखो इसके पीछे लिंग लग रहा है ना, और इधर देखो एक बक दिख रहा है, तो ये बक क्या ना भाई या यू वैस नर है। और युवा नर कौन सा होता है, इसके छोटा नर, युवा क्या होता है छोटा होता है ना, तो इधर बक और उसके आगे लगा दो लिंग, तो बकलिंग। ये हो गया राम ले, ये क्या हो गया राम ले है ना। देखो अब देखो राम लैम या टप राम, ठीक राम लैम, तुमने एक उपलब्ध लिखी है रमैया वास्तव्य जिसमें वो विदेश से आता राम, हाँ
वो उस लड़के का नाम, तो भेड़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो अगर जो वो लड़का है इसका मतलब वो नर हो गया, मादा नर होगा, तो मतलब वो राम है, इसका मतलब क्या है, युवा नर है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो रामलिंग या टपराम। अच्छा, बोरलिंग, इसको भी ध्यान रखना, बोरलिंग, बोर क्या क्या लगा तो लिंग, तो बोरलिंग। वयस्क तो हो गया क्या, बोर, और युवा क्या हो गया, उसके आगे आईएनजी लगा तो बोरलिंग हो गया, ठीक। अच्छा, टोड़ा, इधर क्या होगा, टोड़ा, युवा नर होगा उसको बोलेंगे टोड़ा, और युवा मादा को इसको क्या बोलेंगे, टोड़ी। ऊंट का युवा नर क्या कहलाता है, टोड़ा, युवा मादा टोड़ी। और इसको क्या बोलेंगे, कलोट। घोड़े का क्या कहलाता है, कलोट कहलाता है। इसकी क्या कहलाती है, फील कहलाती है। और इधर क्या कहलाता है, कोकरेल। ये देखो कोकरेल, इधर भी रेल बनेगी। इधर देखो कोक दिख रहा है, हाँ, ये युवा नर दिख रहा है, कोक, ये क्या करता है, इसके रेल बनाता है। तो मतलब कोक और कोक रेल, कोक और कोक रेल। तो कोक यानी मुर्गा, तो वयस्क नर हो गया, और इसका जो वयस्क युवा नर होगा वो कोक ने उसकी रेल बनाई, किसकी, कोक की। तो कोक रेल, कोक रेल और कोक, कोक का मतलब वयस्क नर, और युवा नर क्या लगा, कोक रेल, ठीक, ओके। तो समझ में आया, ओके। चलो, और अब टेंस समझ लो, भी तो शुरुआत है ना, मुझे पता था ये बहुत हार्ड है, लेकिन इसको मैं कर दूंगा राइट जी। वयस्क नर, वयस्क नर देखो, बुल, बफेलो बुल, बक, पता है ना, बक, सॉरी ये है वैसे युवा मादा है, युवा मादा। तो ही पर क्या कहलाती है, ऐसी मादा जो पहली बार क्रॉस करने लायक है, मतलब कि पहली बार प्रेग्नेंट होने लायक है, उसको बोलेंगे ही पर, है ना, ठीक है। अगर वो भैंस होगी तो उसमें बफेलो ही होगी। इधर देखो, गोट लिंग, ये सब तो बचाना, गोट यानी बकरी, और लिंग लगा दो तो छोटी बहन। तो इधर देखो बकरी, इधर दिख रही है, ये देखो डोई, डोई या गोट भी बोलते हैं, गोट, तो इसके लगा दो लिंग, तो इसकी छोटी बहन युवा, तो युवा मादा की गोटली, और वैस का क्या हो गया, गोट, है ना, ऐसे थोड़ा पकड़ा हुआ समझो, ठीक है, ओके। फिर आगे इधर गोटली, इधर ईव लेम, तुम्हें पता है ईव क्या होती है, वयस्क मादा होती है भेड़ की। वयस्क मादा क्या होती है, भेड़ की। तो देखो वयस्क मादा दिख रही है, देखो, तो इसका क्या हो गया, लेम लगा दो, तो ईव लेम, तो मतलब कि वयस्क या युवा, युवा मादा हो जाएगी, है ना। अब देखो गिल्ड, गिल्ड जो होता है वो सुअर होता है, सुअर का जो युवा मादा होता है उसको बोलते हैं गिल्ड। और टोड़ी, देखो टोड़ा है, इसकी बड़ी कौन सी थी, टोड़ी। फीली, क्लोट, युवा नर और युवा मादा फीली। इधर देखो पुलेट, इधर क्या है, पुलेट, यानी कि युवा जो अपना जो होता है ना मादा, उसको बोलते हैं पुलेट, ठीक। अब आ जाओ इधर, वैसे नर, बुल, जो सांड होता है, सांड जो प्रेग्नेंट करता है, अगर आप पशु होते हैं वो क्या करता है, पशुओं को प्रेग्नेंट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं बुल, सांड। हाँ, अगर भैंस होगा तो फिर बुल हो गया, तो वो बक, मैंने बताया था, अगर वो बड़ा है तो बक, और छोटा है तो बक लिंग, यानी कि युवा नर क्या कहलाएगा, बक लिंग, और ऐसा क्या कहलाएगा, बक कहलाएगा, ठीक है, ओके। राम, मैंने बताया था, राम, टप राम या राम लेम, राम लेम है, इसका मतलब युवा नर है, और वयस्क नर का मतलब राम ही है ना, हाँ, राम है तो मतलब वो बड़ा है, और राम लेम आ गया तो छोटा राम, है ना, छोटा छोटा बन के गया था, बड़ा बन के आया, वो छोटा गया था ना वहाँ से, हाँ, वो बड़ा बन के आया, इसलिए छोटा हो गया युवा राम, और बड़ा गया राम, है ना, राम लेम तो छोटा, और राम हो गया। अब बोर, मैंने बताया था, बोर बड़ा भैया तो छोटा भैया कौन, बोलिंग, तो बड़ा है कि ये युवा, वैसे नर। मैया, बोर मैया, बोर मैया, हाँ। और स्टालन, स्टालन बताना, स्टालन ये होता है ना, स्टालन किसको बोलते हैं, वैसे नर को बोलते हैं। और कोक यानी मुर्गा, और इसको रोस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर भी, तो कोकरेल हो गया। वैश्य मादा, वैश्य मादा होती है काऊ, वैश्य मादा क्या होती है, काऊ। तो सी बफेलो में इधर डोई, मैंने बताया था डोई, डोई का मतलब होता है गोट, गोट की छोटी बहन गोटलिंग, जैसे बक, बक वयस्क नर, वयस्क नर तो छोटा भाई युवा नर, बकलिंग, ऐसे याद रखना चाहिए ना जी। फिर ईव, ईव मैंने बताया कि ईव क्या होती है, वयस्क नर मादा होती है ना, तो युवा नर क्या होगा, युवा मादा क्या होगी, गोट, बकली, सॉरी ईव लेम होगी, क्या होगी, ईव लेम, है ना, ईव लेम, ये देखो जी। बेरो हो गया स्टेग, ये क्या होता है, बेरो हो गया स्टेग, ये होता है भाई सब सुअर, है ना, हाँ, ये जिसकी नसबंदी के लिए था सो है, सो है, ये तो क्या है, सो। सांड किसको बोलेंगे, जो ऊँट होता है ना, ऊँट, वो जो ऊँटनी होती है उसको बोलते हैं सांड, और ऊँटनी होती है उसको बोलते हैं सांड। और मेयर होता है तो घोड़े को बोलते हैं, तुम्हें पता ही है को बोलते हैं कास्टेटेड मेल, ऐसा मेल जिसकी नसबंदी यानी बंदिया कर दिया कोई ने, यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं, बंदियाकरण कर, ठीक, उसको बोलते हैं। अच्छा, गुलब क्या होता है, तुम्हें पता है, गुलब जो बेल होता है, यानी कि ऐसा सांड या ऐसा नर जिसकी क्या करती है, नसबंदी करती है, ना, प्रजनन तंत्र की, उसको बोलते हैं गुलब। और बफेलो गुलब का इधर इधर विथर, इधर वीडर, देखो भेड़ में डर है, इधर भी भेड़, इधर भी डर है, तो इसको ऐसे आता है, वी डर है, इधर विथर। बेरो को इसलिए तुम्हें पता है, बेरो इसको बोलते हैं,
अगर अपन बंधियाकरण युवा अवस्था से पहले करते, वयस्क अवस्था में सॉरी युवा अवस्था से पहले अगर अपन सूअर की नसबंदी करते तो उसको तो बोलते हैं बैरो। और अगर अपन नसबंदी बाद में करें, वयस्क अवस्था में आने पर करें तो उसको बोलते हैं क्या, बैरो या ये हो गया स्टेट। गिल्डिंग, ये गिल्डिंग ये तो बताया। और कैप्टोन, कैपोन समूह क्या होता है, हर्ड होता है। इधर बकेट इस तरफ भी क्या होता है, हर्ड होता है। फ्लो क्या ट्रिप, फ्लो किसको बोलते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। फ्लो, फ्लो बताओ, फ्लो, फ्लो किसको बोलते हैं, जो बकरी होती है। देखो फ्लो या ट्रिप किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अरे बकरियां ट्रिप पर गई है ना, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा पे गई। किस पे गई है, यात्रा पे। तो ट्रिप से याद रखना, बकरियां कब जाती है, यात्रा पे जाती है। फ्लो, फ्लो जो होता है वो भेड़ों का होता है। ड्रो, ड्रो या स्ट्रोक, ड्रो या स्ट्रोक। और ड्रो या स्ट्रोक यानी कि जो सूड है वो क्या करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रोक, यानी कि वो जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक का मतलब समूह होता है। अरे सूडक समूह का हिसाब से स्ट्रोक कहलाता है, सूडक समूह स्ट्रोक। तो बोला अस्तबल, अस्तबल क्या होता है, घोड़ों को रुकना ऐसा। और कूप तो बताइए, जो मुर्गे जा रहे थे उसको बोलते हैं कूप। अच्छा मांस, अरे अगर गाय का मांस होता है उसको तो बोलते हैं बीफ। अरे भैंस का मांस होता है उसको बोलते हैं केरा बीफ। अरे अगर जो बकरी का मांस होता है उसको बोलते हैं चेवन। अरे अगर जो भेड़ का मांस उसको बोलते हैं मटन। और अगर ऊँट का मांस होता है उसको बोलते हैं हस्सी। और सूअर का मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क। और घोड़े का मांस होता है उसको बोलते हैं चेवल। और अपना जो मुर्गी है उसका मांस होता है उसको बोलते हैं चिकन। ठीक, ये याद रखना चाहिए। ये मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ नहीं आया क्या समझ में, आ गया ना। हाँ तो चैनल को क्या करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इतनी तगड़ी आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो मुझे लगता है ये तुम्हें सारा याद रहेगा ना। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है यार क्या पढ़ा दी मास्टर है, हाँ? तो ऐसा नहीं है, आराम से जाएगा यार, पढ़ना इसको। फिर अपन इसका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।